हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यह चैनल मैं बेसिकली ट्रैवलिंग के ऊपर बना रहा हूँ। ऑल द जो भी मेरे एक्सपीरियंस होते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर, या तो सस्ते में कैसे घूमना चाहिए, या तो फ़्लाइट टिकट सस्ती कैसे मिले, वीज़ाज़ इन्फॉर्मेशन एंड लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग, एवरीथिंग जो मैं बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं हूँ कौन। तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हूँ कौन, मैंने ट्रैवलिंग कहाँ से स्टार्ट की, मैं ट्रैवलिंग क्यों कर रहा हूँ। तो मैं एक बिहार में एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि मुंगेर और भागलपुर के आसपास पड़ता है। ट्रैवलिंग का शौक़ मुझे बचपन से ही था, मैं कहूँगा। जब मैं क्लास जब मैं 13-14 साल का था, तभी से मुझे ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट आ गया था कि मैं इसलिए मैरीन इंजीनियर या तो फिर पायलट बनना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं बड़ा हुआ कि ट्रैवलिंग के लिए आपको पायलट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बिना पायलट या मैरीन इंजीनियरिंग किए भी आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, और फिलहाल मैं वो कर रहा हूँ। तो मेरा स्टार्ट सफ़र हुआ था जब मैं 13-14 साल का था। मैं हमेशा ज्योग्राफी में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहा करता था। मैं हमेशा किताबों को मैप्स देखा करता था और इमेजिन किया करता था कि ये कंट्री कैसी होगी, ये कंट्री कैसी होगी, यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, और उन सब से मुझे एक्साइटमेंट मिलती थी। कि इसलिए मैंने काफ़ी मैप्स मैंने याद कर लिया था कि अच्छा ये कंट्री यहाँ पर, ये कंट्री यहाँ पर, इस कंट्री की कैपिटल यहाँ पर है। तो मुझे बचपन से ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रहा था, शायद ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट रहा था। तो डेस्टिनी यही चाहती थी कि मैं फुल टाइम ट्रैवलर बनूं, और आज मैं फुल टाइम ट्रैवलिंग कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से, 1.5 सालों से एक्चुअली। तो मेरा ट्रैवलिंग का सफ़र स्टार्ट कहाँ से हुआ, मुझे याद है जब मैं क्लास 10th मैंने पास किया था, और उस समय मैं 14 या 15 साल का था। तब मैंने कुछ फॉर्म भरे इंजीनियरिंग के, एक शहर में, दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, क्योंकि मैं वो शहर जाना चाहता था, देखना चाहता। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम्स के सिलसिले में बिहार से पहली बार बाहर गया था। दिल्ली गया था, हैदराबाद गया था एंड बेंगलुरु गया था। मैं 3 सिटी मैंने चूज़ की थी। उसके बाद पढ़ाई के सिलसिले में मैं कोटा चला गया। लेकिन सच कहूँ तो मेरा पढ़ाई में जी नहीं लग रहा था। मुझे ट्रैवलिंग का शौक़ था और मैं इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। हालांकि मेरा सफ़र शुरू हुआ जब मैं जनवरी 2018 में, जब मैं पहली बार लद्दाख गया, और वहाँ पे सफ़र करने के बाद मुझे ट्रैवलिंग के बारे में अच्छी खासी नॉलेज बढ़ी। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखने स्टार्ट किए ट्रैवलिंग के। उसी समय से मेरा रियल सफ़र चालू हुआ ट्रैवलिंग का। हालांकि बचपन से शौक़ तो था, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने जो सफ़र स्टार्ट किया जनवरी 2018 में, और मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखे। एक वो वीडियोस मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, हाउ टू ट्रैवल द वर्ल्ड विदाउट मनी, जो कि टॉमिस्लो पर्को का एक टेड टॉक था। मैंने उस चीज़ को देखा और मैंने कहा यार ये मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है। मैं तो हिचाइकिंग बचपन से करते आ रहा था, क्योंकि मेरा गाँव से थोड़ा दूर था मेरा स्कूल। तो मैं ना रोज़ हिचाइकिंग करके ही जाया करता था स्कूल। तो मुझे लगा यार ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी कर सकता हूँ। मुझे उस समय तक लग गया था कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैं उस समय सिर्फ 17 साल का था। लेकिन फिर मैं हिमालयाज़ गया, लद्दाख गया, शिमला गया, मनाली गया, अमृतसर गया। इन सब 1.5 महीनों का मैंने ट्रैवल किया, अपनी बहन के साथ किया, अपने फ्रेंड्स के साथ किया। मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया उस समय। 1.5 महीने के सफ़र में मुझे जो नॉलेज मिला, मुझे जो खुशी मिली, वो खुशी दुनिया की सारी खुशी से बढ़कर थी। मुझे लगा इस चीज़ को और बढ़ाना चाहिए। उसके बाद फिर जुलाई में मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है, मुझे लगातार ट्रैवल करना है। जुलाई 2018 में मैंने ट्रैवल स्टार्ट की। मैंने नेपाल गया, और मैंने साउथ इंडिया ट्रैवल किया, नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल किया। इन सब जगह पर ट्रैवल करने के बाद मैंने सोचा चलो अब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। उसके बाद फिर मैं रसिया गया। रसिया के बाद मैं मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, वापस से म्यांमार एंड इंडिया। और अभी जो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो इंडिया टू साउथ अफ्रीका, ऑल बाय लैंड। और इस वक्त मैं चाइना में हूँ। ये सारा जो इलाका है चाइना का, एक युआन प्रोविंस में सिक्सू बना नाम का एक जगह है, वहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल हूँ। तो वहाँ से मेरा ट्रैवलिंग का सफ़र हुआ और मैंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। मैं लगातार ट्रैवल करता गया। और आज स्थिति में हूँ मैं क्या, मैंने लगातार 1.5 साल की ट्रैवलिंग कर चुका हूँ मैं। नोट लगातार 1.5 साल की, मैंने 1 साल की ट्रैवलिंग की है, और मैं पिछले 1.5 सालों से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। और लगभग 1 सालों से मैं लगातार घूम रहा हूँ।
और मेरा ये जो 1 साल से बढ़ के ये 3 साल हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो ट्रिप प्लान है इंडिया टू साउथ अफ्रीका ऑल बाय लैंड, ये 2 सालों का प्लान है। तो ये था मेरा सफ़र स्टार्ट, मैंने यहाँ से शुरू किया और अभी तक चल रहा है। मैं ये चैनल सिर्फ 2-3 रीजन्स के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहला जो है, लोगों को बता सकूँ कि ये दुनिया ऐसी है, दुनिया में लोग ख़राब नहीं हैं, दुनिया में सारे लोग आतंकवादी नहीं है, दुनिया में सारे लोग रॉबर्स नहीं है, दुनिया में सारे लोग लाइक चोर नहीं है। दुनिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो अच्छे हैं। और इसी बात को लेकर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ मैं पिछले 1 सालों से लगातार ट्रैवलिंग कर पा रहा हूँ। पहली बात, मैं लोगों के साथ आप जो मेरे एक्सपीरियंस हैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं आपको दुनिया दिखा सकूँ, क्योंकि आप भले ही लॉन्ग टाइम ट्रैवलर नहीं हो, आप 10 दिनों के लिए छुट्टियों के लिए जाते हो या आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो किसी कारण, बस ऑफिस या कोई सिक्योरिटी के कारण, लेकिन मैं आपको दुनिया दिखा सकूं। पहला मोटिव है एक्सपीरियंस अपने शेयर कर सकूं कि दुनिया में लोग कैसे हैं, दुनिया में लोग कैसे हेल्पफुल हुए, कितने हेल्पफुल हैं। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है, लोगों को इंस्पायर कर सकूं। पता नहीं काफ़ी लोगों को मेरी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग लगती है, भले ही मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जो पैसन को फॉलो किया, बस मैंने अपने पैसन को फॉलो किया और मैंने ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि बहुत लोगों को लगता है कि मैं काफ़ी इंस्पायरिंग हूँ, तो अगर सिर्फ ये सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन अगर आपके काम आ जाता है या आपको ट्रैवल करने के लिए मोटिवेट करता है, तो क्यों नहीं मैं वीडियोस बना के लोगों को दिखाऊं कि दुनिया कैसी है। तो ये चैनल बनाने का मेरा रीज़न है इंस्पायर करना, इंटरटेन करना और एडुकेट, बताना यहाँ के बारे में, यहाँ की रोडें कितनी अच्छी है, यहाँ के क्या लॉज हैं, बहुत कुछ आपको सिखाना। और इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ट्रैवल रिलेटेड, लाइक वीज़ाज, बॉर्डर क्रॉसिंग, एज मैंने शुरू में कहा था। एंड सबसे बड़ी बात, मैं अपने एक्सपीरियंसेस दूंगा। तो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि मैं इतना एफर्ट कैसे कर पा रहा हूँ ट्रैवलिंग, इतनी लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग, और वीज़ा कहाँ से लाता हूँ मैं। तो उसके आंसर्स मैं देता हूँ। सबसे पहली बात, मैं ट्रैवल एफर्ट कैसे कर पा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप एक ट्रिप करते हो 10 दिनों की, 15 दिनों की, और आप 1 लाख रुपए खर्च करके आ जाते हो। मैं उसी 1 लाख रुपए में मैं 10 महीने का ट्रिप करता हूँ। सो आप जो ट्रिप 10 दिनों की करते हो, मैं उसी ट्रिप को बढ़ा के 10 महीने का कर देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सस्ते में घूमता हूँ। जो मेरा डेली का बजट होता है विदाउट वीज़ा, वो 300 रुपये के आसपास होता है, और विद वीज़ा लगभग 400-450 रुपये के आसपास मैं डेली का खर्च करता हूँ। ये मेरा विद वीज़ा विदाउट वीज़ा का मेरा एक्सपेंडिचर है। और मैं वीज़ा लाता कहाँ से हूँ? एक्चुअली मैंने कंट्री वैसे चूज़ करता हूँ जहाँ का वीज़ा मिलना थोड़ा आसान है, या तो फिर वीज़ा ऑन अराइवल और फ्री वीज़ा है, लाइक थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सब सारे वीज़ाज फ्री वीज़ाज हैं या तो वीज़ा ऑन अराइवल है। सेंस ये आता है, क्या ट्रैवल करने के लिए आपको मिलियनर होना चाहिए? मैं कहूँगा नहीं, आपको मिलियनर नहीं होना चाहिए, आपके पास करोड़ रुपए नहीं होने चाहिए, बस आपके पास एक गट्स होना चाहिए कि आप अपने जो कंफर्ट जोन है उसके आप छोड़ सको और दुनिया को जा सको, दुनिया को देख सको। लैंग्वेज बैरियर आएगी, फूड बैरियर्स आएगी, सब कुछ आएगा, बट अगर आप सच में ट्रैवल करना है, आपके लिए ट्रैवलिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे लिए ट्रैवलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 17 साल की उम्र में घर छोड़ के मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा तो आप भी ये कर सकते हो। थैंक यू।